नमस्कार दोस्तों। जिस जंतर मंतर पर छात्रों ने, बच्चों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले खाए, पुलिस की बर्बरता झेली, उसी जंतर मंतर पर जश्न का माहौल देखिए। लोग नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों को वो जीत हासिल हुई है जिस जीत के लिए लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उस इस्तीफे की खबर के बाद पूरा इलाका जंतर मंतर के आसपास का सब जगह इसी तरह से आपको नाचते गाते, और देखिए गुलाल भी उड़ाया जा रहा है। अजीत अंजुम भी आ चुके हैं हमारे बीच में। युवाओं ने मोदी सरकार से वो हासिल कर लिया जो 12.5 साल में मोदी सरकार पर दबाव बनाकर कोई हासिल नहीं कर पाया था। देखिए, ये जंतर मंतर का एंट्रेंस गेट है, जाने की अंदर जगह नहीं है, और भीड़ इतनी है कि इस भीड़ को नंबर्स में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कई किलोमीटर तक ऐसी भीड़ है, कई किलोमीटर तक। और ये सामने वो प्रोटेस्ट साइट है जिस प्रोटेस्ट साइट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, पंडाल हटा दिए गए थे, और इस पूरे प्रोटेस्ट साइट में पुलिस ने घुसकर जबरदस्त बर्बरता की थी, लाठी डंडे चलाए थे, सैकड़ों बच्चे भागे, उनका स्लीपर, सैंडल, चप्पल सब छूट गया, जान बचाकर भागे थे। आज वहीं हजारों बच्चे, उनके माँ बाप, उनके प्रदर्शन को सपोर्ट करने वाले लोग जश्न मनाते हुए अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो घर लौटोगे? जी 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 सर। हाँ, तो खुशी हो, हैप्पी होके जा रहे हो? सर घर लौटेंगे, इधर इधर आवाज आने दो। हाँ, घर लौटेंगे सर। हाँ, घर लौटेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हाँ। कल फिर जरूरत हो, कल फिर यहाँ खड़ा मिलेंगे, वैसे ही जैसे खड़े थे 25 दिन से, 1 महीने से, फिर खड़े मिलेंगे। हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, थोड़ा इधर रहिए। बस अगले अत्याचार और अगले भ्रष्टाचार होने तक हम रुके हैं। हाँ, जैसे और हुआ ये कि जेपी नड्डा और जो जितेंद्र सिंह 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ अभी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आशुतोष रांका और सौरभ दास की मुलाकात के बाद। और जो 3 बड़ी मांगे थी किसानों, माफ करें, प्रदर्शनकारियों की, युवाओं की, छात्रों की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नंबर 1, जिन छात्रों ने खुदकुशी की नीट की वजह से, पेपर लीक की वजह से 20 या 21, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और जो छात्र प्रदर्शन में आए, जिन्हें पुलिस ने पीटा भी, जिन पर अत्याचार भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को चिन्हित करके जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ वो मुकदमे वापस दिल्ली में भी हो, और जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां भी हो। छात्रों की ये तीनों मांगे मान ली गई, और अपने आप में इतिहास बनाया जंतर मंतर पर आए उन युवाओं ने कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की मौजूदगी में एक तरह से अपनी हार डिप्लोमेटिकली कबूल की, लेकिन ये उन्होंने माना कि हमने तीनों मांगे मान ली है। और ये 3 मांगे मनवाकर जो छात्र और युवा यहाँ से घर लौटेंगे, आज शायद सुकून की नींद सोएंगे, क्योंकि वो छात्र, वो युवा जो लाठी खाकर, घर से भागकर, स्कूल से भागकर, कॉलेज से भागकर, अलग अलग शहरों से लगातार यहाँ आ रहे थे, पता नहीं था कि यह सरकार कब झुकेगी, लेकिन झुक गई। झुकने के पहले 48 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बार रील जारी की इंस्टाग्राम के बच्चों के लिए, हेलो फ्रेंड्स। लेकिन ये हेलो फ्रेंड्स माने नहीं, उनकी रील नाकाम हो गई, रिजिग्नेशन लेकर। उसके बाद आज ये बच्चे वापस लौट रहे हैं। अपने आप में इतिहास दर्ज हुआ, इतिहास बना इस जंतर मंतर पर। अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, और मेरी आशा है कि देश के जो नागरिक हैं, जो जागरूक हुए हैं और अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आए हैं, आगे आने वाले चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी और के विवेक का। देखिए, मैं तो हंसा इनका पोस्टर देखकर। ये पोस्टर इतना फास्ट कैसे बना लिए भाई तुम? बस सर क्रिएटिविटी है ये। हाँ। ये क्रिएटिविटी है, और ये क्रिएटिविटी को समझ नहीं रहे थे ये सरकार। बड़ी जल्दी बना लिया, बड़ी जल्दी नहीं बचा पाए तुम्हें मुन्ना, मुन्ना गया। बहुत जल्दी बना लिया। और यही जनजी है, यही जनजी की क्रिएटिविटी है कि अपने आंदोलन प्रदर्शन के लिए तरह तरह के पोस्टर, नारे, वो सब भी बनाए। और उसके बहुत पावर है यूथ के अंदर। हाँ, बहुत पावर। वेल डन, वेल डन। पहली बार सरकार ने यूथ के पावर को समझा है, समझा है, और आगे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेगी। हाँ? आगे कभी सरकार अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी यूथ की और power। एक इस इस्तीफे से, प्रदर्शन से ये भी तय हो गया कि कोई शिक्षा मंत्री बनेगा
तो उसे हमेशा पता होगा कि पेपर लीक मतलब उसकी गर्दन पर तलवार लटकी है। बिल्कुल बिल्कुल सबको ये पता होगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब आपने कवरेज किया यहाँ का। कहाँ से आए बेटा? मैं हरियाणा कैथल से आया हूँ सर। पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं यूपीएससी की तैयारी करता था सर। करते हो? अभी स्टेट पीसीएस वगैरह इनकी तैयारी करता कर रहे हो? हाँ जी सर। तो ये सब अगर वहाँ पता चल जाएगा तो आपका पीसीएस में नाम ब्लैक। इधर तस्वीर दिखाओ, कोई बात नहीं, इधर की तस्वीर दिखाओ। ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बहुत जल्दी हो गया। आज शनिवार और एक मिनट रुको, शनिवार और रविवार सरकार को लगा कि शनिवार रविवार को ऐसा न हो कि जितने आए उससे ये आसमान में छेद हुआ है। आज जो कहते थे ना, एक शेर था, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं है? आज वो तबियत तो पत्थर से उतारो यार, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। दूसरे झुकने वाला झुकाने वाला चाहिए, झुकेगा। सही बात। और एक ये भी कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो युवा ने झुका दिया। मोदी भी झुकेगा, झुकाने वाला चाहिए। चलिए, तो जश्न की ये तस्वीरें हैं आज, और ये छात्र, ये युवा, ये प्रदर्शनकारी, ये बच्चे आज बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया, बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने एक मिसाल कायम की। जाने का रास्ता किधर से है? मुझे अंदर जाने दो, मेरे कैमरा टीम से। एक मिनट इधर आओ, कैमरा टीम है यार, आने दो, आ जाओ। हाँ थैंक यू। अरे यार प्लीज, अरे मुझे सब जाने दो, मुझे कैमरा टीम को तो जाने दो। ऐसे मत, चलो आ जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब मैं उस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब मैं आ गया हूँ उस प्रोटेस्ट साइट वाली जगह पर, और इसी बैरिकेडिंग के पीछे वो स्टेज है लगभग 200 मीटर दूर, जो मेरे वीडियो में कई बार आप देख चुके होंगे। जश्न का पूरा माहौल है क्योंकि बच्चों ने इस अहंकारी सरकार को झुका दिया। मोदी के गुरूर पर बच्चों के हौसले ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने वाली सरकार की जिद पर बच्चों के जज्बे ने बुलडोजर चला दिया। और वो ये मामूली बात नहीं है। कोई कह सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये मामूली बात नहीं है इस सरकार के लिए। इस्तीफे पहले होते रहे, लेकिन इस जिद्दी सरकार के लिए मामूली बात नहीं है। हाँ, तो अब जश्न मनाओ, जाओ घर। यस एकदम जश्न। हाँ मजे आ रहे, यस मजे आ रहे। हाँ मजे आ रहे हैं। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं। कैन आई टेक अ फोटो विद यू? जरूर, फोटो ले लो। कहाँ से आया बेटा? सर दिल्ली से ही हो रहा है। चलो यहाँ लोग आ रहे हैं यहाँ से स्टेज पर। जा रहे हैं सारे। आ रहे हैं, जा रहे हैं। You did very well work, sir. हाँ? You did very well work, sir. What mainstream जब can't भी do, they जब can भी do. फेसबुक खोलो, आपके जैसा एक बंदा आ जाता है, मतलब आपके चेहरे आपके जैसा। वीडियो सबसे हाँ, कोई है? You guys are the real winners. कल मुझसे मिलते हैं। एकदम You guys are the real winners. बहुत शुक्रिया। नहीं मैं आप लोगों ने हमको mainstream में दिखाया। सबसे ज्यादा आपकी वीडियोस आती है और उससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। बहुत जब अच्छा मेन लगता स्ट्रीम्स है। ने हमारा साथ नहीं दिया, तब आप लोगों ने साथ दिया। इवन तो आप लोगों ने हमारे साथ साथ लाठी भी खाई, सबसे बड़ी बात। लेकिन बेटा ये जो है ना, युवाओं ने ये जो, जैसे देखो इतने बच्चे आ रहे हैं। अब ये बच्चे, बेटा एक मिनट रुकना, बेटा आप लोग एक मिनट रुको। ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये इन सब की जीत है, आप सब लोगों की जीत है, क्योंकि ये सरकार इतनी जिद्दी से। हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका मोटिवेशन मिला है, तब तक हम यहाँ पर रुके। तो अब तो जीत गए, अब तो सरकार की हार हो गई। अब कहाँ फिर आ रहे हो यहाँ? अभी एथेनॉल बाकी है हमारा। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी सॉल्व करने बाकी हैं। और चलो ठीक है, अब जाओ। देश की जनता यहाँ पे जुटी हुई है, एकजुट होकर आई है। तो हम चाहते हैं कि देश के जो भी मुद्दे हैं वो हमारी सरकारें सुने। और चलो अच्छा का दिन है। सर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने हैं कि अपने फैन से मिलना है? नहीं, मैं रिपोर्टिंग करने और बात कर रहा हूँ भाई, ऐसे की बात कर रहा हूँ। चलो मैं अब कोई अगर मेरा फैन है तो मेरा कसूर तो नहीं है, मेरा कसूर है। चूज वन रिपोर्टिंग और फैन। मैं रिपोर्टिंग ही करता हूँ, लेकिन कोई अगर कह रहा है मेरा फैन हूँ तो मैं मुंह पे टेप लगाऊं? बताओ। थैंक यू। चलो थैंक यू फॉर कवरिंग अस सर। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र प्रधान। मैं इस्तीफा लेकर आया हूँ जमा करने के लिए। हाँ
और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ यहाँ पर आज। मुंह भी देख ले तुम्हारा। थैंक यू सर। कैबिनेट में लेकिन धोखाधड़ी हुआ है इस इंसान के साथ। किसके साथ? इस इंसान के साथ धोखाधड़ी हुआ है, क्योंकि सर करप्ट तो पूरी कैबिनेट है। हाँ। तो इस्तीफा यही क्यों दे सर? हाँ। पूरी धोखाधड़ी। ये बहुत शुरुआत धोखाधड़ी है। हुआ सर। ये तो गलत हुआ है। अब इसको लेकिन समझना चाहिए और सारे स्टूडेंट सच्चाई तो की बोल बोल। इन्हीं का मांग इस्तीफा मांग रहे थे, देना नहीं पड़ सर, गया। अब स्टूडेंट सबकी मांग करेंगे सर। युवा जाग चुका है, सबकी मांग करेगा सर। सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच जो आपने हमें कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, लेकिन बात यह है कि एक युवा शक्ति, युवाओं के आंदोलन का ये असर हुआ। लेकिन अब आप लोग घर जाओ, इस जीत को सेलिब्रेट करो। जीत को यहाँ पे अभी इतनी जनता हुई है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और बाकी मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। चलो बात करो। 36 दिन से दिन रात लगे थे सर, आज सेलिब्रेशन का दिन है, हम जीत गए हैं सर आज। आप 20 जून से लगातार थे। बिल्कुल। ये क्या है? पॉलीथीन क्या है? ये अभी गार्बेज कलेक्शन करते हैं। देखिए, ऐसे वॉलंटियर्स हैं, ऐसे लोगों की भी शक्लें आप देख लो। ये वॉलंटियर है बेचारा, ये गार्बेज कलेक्ट करता है। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक साहू मेरा नाम है। क्या करते हो ऐसे आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, लेकिन वॉलंटियर बनकर यहाँ अपनी भूमिका निभाते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से भूमिका निभा रहा है। और यहाँ पत्रकार लोग बैठी हैं लखनऊ से आके 12। और ये लगातार अब इस प्रोटेस्ट साइट पर जो लोग आ रहे हैं वो जश्न का हिस्सा बनने आ रहे हैं, जश्न मनाने आ रहे हैं। वो ये मानकर आ रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ जो कुछ होना है, कुछ अनाउंसमेंट शायद हो चुका होगा, उसका हिस्सा। तो आप लोग सब खुश होकर जश्न मनाने जा रहे हो अब जीत कर? बहुत ज्यादा जी, आज जश्न का दिन है, आज जश्न मनाएंगे। आज जश्न मनाएंगे, आज पार्टी है, आज पार्टी है जी। प्रोटेस्ट करना जरूरी है। ये गवर्नमेंट जो है सब सुनती है, बस सुनाने वाले चाहिए। हाँ, सुन गई। वो तो इसलिए मैंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लगातार लोग आ रहे हैं। हाँ? अभी तो आरंभ है, अभी तो आरंभ है, अभी धीरे-धीरे ये सब प्रारंभ होगा। है। हाँ? अभी तो ये धर्मेंद्र का इस्तीफा तो सिर्फ झांकी है, नरेंद्र अभी तेरी बाकी है। और आज फिर छात्रों ने दिखा दिया कि इंसानियत जीत गई। जो लगातार इस प्रोटेस्ट को धर्म की ओर ले जा रहे थे, आज फिर छात्रों ने दिखाया कि इंसानियत फिर जीती। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। चलो, बहुत शुक्रिया। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हाँ, ये आज जेंजीज की जीत है। हाँ। वी आर द जेंजीज ऑफ दिस कंट्री और हम जानते हैं हाउ टू डील विद देम। और मैं 20 तारीख को प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाया था। लाठी चार्ज इंस्पायर मी टू कम हियर। इट्स नॉट नाउ देन व्हेन। और इनके मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बयान है ऑफिशियली कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और आज उनका अहंकार टूट गया। और ये कड़ी है, आज से स्टार्ट होती है कि मोदी सरकार का पतन स्टार्ट होने वाला है और इनका अहंकार टूट गया है। चलिए, चलते जाइए। मैं देहरादून से हूँ और स्पेशली जो रिया कुमारी थापा है, ये देहरादून से बिलोंग करती थी। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद इन्होंने सुसाइड किया। हाँ, हाँ, ये सुसाइड नहीं था, ये सिस्टम द्वारा मर्डर किया गया था। हाँ। सिस्टम ने ये मर्डर किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजा राम मोहन राय से पढ़ी हुई थी। 12th क्लास इन्होंने उसी स्कूल से की। 98% इस हमारी बहन के 98% 12th क्लास में थे। ये रिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी की। अब इस बच्ची और इसके माँ बाप के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी बच्चों की खुदकुशी के बाद नीट पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा बना कि देश भर से इतने बच्चे आए और जिद्दी सरकार के एक मंत्री को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने जो ये इस्तीफा दिया, ये नैतिकता के आधार पे नहीं दिया। अगर नैतिकता के आधार पे देना होता तो ये आज से 1 महीने पहले देते। इन्होंने ये दबाव में दिया है, इस्तीफा लिया गया, बच्चों ने लिया गया है। उनको शेम नहीं हुआ इन सब कंडीशन देख के। उनको शेम नहीं आया इन सब चीजों को देख के। सही बात है, सही कह रहे हो। युवा को आना ही पड़ा था रोड पे। हाँ, आप जीत गए। चलिए, बधाई, 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 बधाई। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। देखिए सर, डेली आपकी रील्स पे हमने वीडियोस देखी है। शुक्रिया। सारी हमें इन्फॉर्मेशन आपसे मिलती है। थैंक यू। लेकिन आप लोग जीत के जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वो तो है सर, जो यंगस्टर प्रोटेस्टर्स ने एक सब बच्चों ने किया है। जो बड़े नहीं कर सके वो बच्चों ने कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चलो, मेरा कोई काम नहीं है। इस्तीफा तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। इलेक्शन कमीशन में जब तक सुधार नहीं आया। अरे लेकिन अभी इस्तीफे बहुत बड़ी बात है। जश्न मनाओ। आपको कैसे लगता है कि आप एक अच्छी जर्नलिस्ट हो? आप एक मैं तो कहाँ कर रहा हूँ, मैं अच्छा जर्नलिस्ट ये बिल्कुल साफ दिखाते हो, गोदी मीडिया वाले नहीं हो आप। ये आपको कैसे फील होता है? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगता है पब्लिक वॉइस आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, एंजॉय करो। सर, सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसी भी देश के किसी भी मुद्दे पे सरकार अपना अहंकार छोड़ के कम से कम उनसे एक बार बात कर लिया करे
तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। सही करो, सही मैसेज बस इतनी सी अपील करते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि ये देश में कोई भी मुद्दा हो, मुद्दाएं हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, हमारा विरोध हो सकता है, आप एक बार बात करें जरूर, लेकिन इसी पे आपने बात करें जरूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मैंने मदद नहीं की, मैंने पत्रकार का फर्ज निभाया, सच्चाई दिखाई, लेकिन आपका बहुत बहुत पत्रकार का फर्ज निभाया। चलते चलो, नहीं डिसिप्लिन मत तोड़ो, इसको मत तोड़ो, आप लोग डिसिप्लिन मत तोड़ो। चलिए, ये सब लोग लगातार, अब देखिए अंदर जा नहीं सकता, इतनी गर्मी, एक मिनट मैं बीच में नहीं बात कर सकता, इतनी गर्मी है और इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। एक तरफ से लोग वहां जा रहे हैं और एक तरफ से लोग आ रहे हैं, मतलब अंदर इंच जगह भरी हुई है। लेकिन हाँ, आज खुश होकर जा रहे हैं, अब जीत का एहसास लेकर जा रहे हैं। इस सरकार को झुकने और झुकाने की खबर के बाद अपने हौसले और जज्बे पर भरोसा करके जा रहे हैं कि सरकार को झुकाया जा सकता है। और अगर सच कहूं अपनी बात, तो 10 दिन पहले मुझे नहीं लगता था कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो सकता है, 10-12 दिन पहले। लेकिन जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी, जब 15वें-16वें दिन उनके अनशन के, उसके बाद जब देश भर में एक हलचल शुरू हुई और उसके बाद जब इन्हें 21वें दिन उठा लिया दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से, उससे नाराजगी बढ़ी। और उसके बाद 20 तारीख को फिर लाठीचार्ज, टीयर गैस, आंसू गैस। तो सरकार ने इतनी गलतियां की बार बार कि आक्रोश बढ़ता गया और प्रोटेस्टर्स की तादाद आपसे मिलने के लिए आया, बस आपकी न्यूज़ देख रहे थे। बहुत शुक्रिया। हाँ, 30 दिन हो गए सर, जो आपने बोला है ना वो किसी ने नहीं दिखाया, वो आपकी तलाश में लो पूरा उसमें। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से आओ? मैं दिल्ली से हूँ सर। तो जाओ, अब जश्न मनाओ, घर जाओ, एक बार फोटो ले लो आपके साथ। चलो, चैन की नींद सो, जश्न मना के। जी बिल्कुल। चलो, ठीक है सर, बहुत बड़ा फैन है। बहुत शुक्रिया, लेकिन चल, बड़ा फैन है, बहुत शुक्रिया, लेकिन चाहते हैं इसी आते नितिन गडकरी को भी निपटा दें। चलो, नहीं इधर मत आओ, प्लीज, ये डिसिप्लिन है इनका ना, वॉलंटियर से ही, आप लोग उधर जाओ। चलो, तो तस्वीर जरा दिखाओ चारों तरफ की, करण, जो भी सीमा है हमारी, उसके हिसाब से, सीमा मतलब लेंस की सीमा होती है, कितना जूम इन करके दिखा सकता है। एक मिनट बेटा, इधर आइए आप लोग। तो अब तो जीत गए, फिर अब आ रहे हो जंतर मंतर, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, वी शुड सेलिब्रेट करने आ रहे हो। हाँ, तो अब जो आ रहे बच्चे, ये युवा जो आ रहे हैं, क्या आप सेलिब्रेट करने आ रहे हो? Yes, sir. So much, Huh? sir. Thank you very much for supporting us, for showing the truth. Because यहाँ मीडिया खत्म हो चुकी है इंडिया में, तो थैंक यू सो मच। बेटा, ऐसा है कि ये सब आप लोगों ने कर दिखाया, ये चमत्कार, ये जो चमत्कार है, ये आप लोग, हमें खुशी है, हमने इतनी कम उम्र में जीत हासिल की है। इधर देखो, आपको कैसा लग रहा है बताइए? कैसा लग रहा है सर? नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, युवा जीत गया, देश का जीत गया, और वो सरकार, इसलिए हम भी जीते हैं। अरे नहीं, आपने सच दिखाया, इसीलिए हम जीते। नहीं, आप लोगों ने सरकार को झुकाया, हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की, उतनी जितनी करनी चाहिए। सच्ची रिपोर्टिंग इसलिए। चलिए जाइए, तो सेलिब्रेट करने आ रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ से एंट्री आप बाजू में लेके चलो। हाँ, कोई नहीं, जो बच्चे जा रहे हैं वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और जो बाहर आ रहे हैं वो सेलिब्रेट करके घर जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जंतर मंतर में, एक मिनट बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। देर रात तक शायद यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ से लोग अपने घरों की ओर लौटेंगे। लेकिन जो अभी आ रहे हैं, इसका मतलब वो आ रहे हैं यहाँ सुनने, देखने, एहसास करने यहाँ के माहौल को, इतिहास का एक किरदार होने और इस ऐतिहासिक परिघटना का चश्मदीद होने। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस खबर के बाद भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद भी आ रहे। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या नाम है आपका? सर कुणाल। क्या करते हो कुणाल आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स इंग्लिश ऑनर्स का। तो कब से आ रहे हो यहाँ? सर हो गया 1 हफ्ते से यही हूँ मैं। 1 हफ्ते से यहीं, थोड़ा हट जाओ ना आप, बच्चों जरा बात करो। हाँ हाँ सर, मुझे तो बस यहाँ मैं वॉलंटियर करने आता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे हवा करना, लाइन लगवाना, सफाई करना, लोगों में खाना बांटना, मेरे को अच्छा लगता है। तो आप जैसे लोगों ने ही तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, सर सबको बधाई। सर ये सबकी जीत है स्टूडेंट्स की कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। हाँ। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसी चीजें ना हो। तो अब सरकार को समझ में आ गया कि अगर फिर ऐसा पेपर लीक हुआ, हाँ जी, तो दूसरे मंत्री दूसरे के साथ भी ऐसे ही होगा। तो एक मिसाल कायम हो गई। बिल्कुल सर, एक एग्जाम्पल सेट हो गया धर्मेंद्र प्रधान के लिए, बीजेपी के लिए, बाकी सबके लिए कि अगर आप आगे ऐसा कुछ करेंगे तो
किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी मंत्री के साथ। बहुत शुक्रिया, चलिए आप लोग बढ़िए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला आइए चाहिए। बेटा, एक मिनट इधर आइए, बेटा इधर आइए, इधर आइए बच्चों, एक मिनट दो। अजीत जी एक बात एक बताना मिनट इधर, चाहूं- हाँ बोलो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। एक और जब पाबंदी होती थी हमारे ऊपर, जब आपकी फोटो डालते थे तो हमें डर होता था कि लोग गालियां निकालेंगे, पर आज प्रूव कर दिया है कि ये मीडिया भी एक भगत सिंह है। और आज चलिए, भगत कोई सिंह बात ने नहीं। इन अंजुम जी में देखा है। शुक्रिया, मेरी तारीफ मत करें बच्चों, इधर आइए। तो आप लोग जा रहे हो सेलिब्रेट करने? जी सर, सेलिब्रेशन की शुरुआत है और ये पहला कदम है, पर अभी हम युवाओं को बहुत कदम लेना है। हाँ। अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये पहला कदम है। पहला कदम है। और दूसरा जो मंत्री आए वो अकाउंटेबल हो, ये भी जरूरी है, बहुत ये जरूरी प्रेशर है। जरूरी है। खाली एजुकेशन मिनिस्ट्री में नहीं, सारे मंत्री जो हमारे साथ हो, चाहे वो मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। तो देश में एक तरफ से जैसे क्रांति किसको कहते हैं, यही क्रांति है, युवा क्रांति है कि युवाओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया, एक विरोध और आक्रोश की आवाज को बुलंद करते करते इतना विराट रूप ले लिया, ये देखिए बच्चे जा रहे, इतना विराट रूप ले लिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प बचा नहीं। अब ये लगातार बच्चे जाते जा रहे हैं। अब तो जीत गए, अब कहाँ जा रहे हो? हाँ? जीत गए। बहुत एक हार्टफेल्ट बात कहना बताओ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। हाँ, क्योंकि हाँ, चलो शुक्रिया। हाँ सर, मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपना काम करा, हमने अपना काम सर, आपकी बेवाकी के लिए सर, मैं जिस देश में रहता नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। अच्छा। आपके सुबह उठते ही आपकी वीडियो देखता था, रात को सोने से पहले आपको आप जैसे बहुत शुक्रिया, आपका काम सर आपने बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। सर, लेकिन आप आप जैसे लोगों ने लोग- जो किया, सर, आप मैंने जैसे सिर्फ लोगों रिपोर्ट की किया। इस देश को बहुत जरूरत है, बहुत शुक्रिया। जो बेबाकी से अपनी बात रखे और हर वर्ग की बात लेके आप आगे चलते हैं। शुक्रिया, लेकिन आप लोगों ने किया, मैंने सिर्फ दिखाया। रिपोर्टर का काम यही होता है जो मैंने किया, और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, आपको लग रहा है चूंकि चैनल्स और मीडिया के जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनसे लोग अपेक्षा रखते हैं, उन अपेक्षा पर वो खरे नहीं उतरे, इसलिए अब मैं चाहता तो हूँ अंदर जाना, लेकिन पसीने से लथपथ 5 बार पूरी तरह से पसीने से भीग चुका। हमारी फंडिंग हाँ? हमारी फंडिंग हाँ, देखो ये बच्चा ये हमारी ये फंडिंग बता है। रहा है कि हमारी फंडिंग जा रही है। सर, ये हमारी अब फंडिंग यही है। कहा जाता है ना ऐसे आंदोलन पे, यहाँ से फंडिंग, वहाँ से फंडिंग, इनकी कम से कम फंडिंग। 20 लोग का खाना है सर, 20 लोग का खाना है कम से हाँ, कम। फंडिंग आ रही है और कहीं से आ रहा है, कनाडा वगैरह से। बहुत जगह से आ रहा है सर। बाहर से। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कह दिया इन्हें कोई बाहर से फंडिंग नहीं मिल हमारी रही। इतनी फंडिंग आई कि साउथ दिल्ली खाना खाई है, बाहर मुझे पता है, मैंने रिपोर्ट किया था। जोमेटो और स्विगी के हजारों लोग देश भर से यहाँ भेज रहे थे, हालांकि उसको भी बंद करने की कोशिश की गई। जिसने लाठी मारी सर, दिल्ली पुलिस भी हमारी पिज्जा खाई है सर। सही बात है, सबने अच्छी बात खाया है, है सर। जनता ने भेजा। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई विदेशों से फंडिंग आ रही है, तो हर भारतीय विदेशों में रहते हैं और अरे फंडिंग करने वाले तो चलो वो कहने वाले लोग हैं, उनका क्या करोगे। इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। करण इधर आओ, यहाँ आओ। अब ये एंट्री पॉइंट है, देखते हैं कितने लोगों से बात कर पाते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ से कुछ करण दिखा सकते हो, दिखाओ वहाँ के स्टेज की तस्वीर। एक मिनट जरा, मैं ये टेबल लेता हूँ। मैडम, ये 2 मिनट के लिए चेयर दोगे? 2 मिनट के लिए, इस पे कुछ कैमरा लगाऊंगा। करण इस पे आ जाओ। नहीं, ऊपर कहाँ हम जा पाएंगे, यहाँ खड़े होने की कोशिश करते हैं। अब ये यहाँ की, बेटा एक मिनट इसको दिखाने दो। ये स्टेज आपको दिख रहा होगा यहाँ से 150 मीटर दूर, और ये देखिए पूरा एकदम भरा हुआ है। स्टेज के पीछे भी काफी भीड़ होगी, और ये बच्चे बोलते बोलते मेरा भी कई बार दम फूलता है यार, लगातार पसीने से लथपथ होके। ये सेलिब्रेशन का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है, युवा शक्ति की जीत है, जेन जी की जीत है, और मेरे पास शब्द कम है कि किसकी हार है। चलिए, बहरहाल, क्या नाम है आपका? जफरुद्दीन। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से ही। चलो खुशी मनाओ सब लोग आज। ये बच्चे देखो, तो खुश होके लौट रहे हो ना, सेलिब्रेट कर लिया। हम तो आपकी तारीफ हाँ? हम आपकी तारीफ कर रहे थे। नहीं, हम तो आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आप काफी अच्छी न्यूज दे रहे हैं, इसलिए आपकी तारीफ। मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट किया जो हो रहा था, बस उतना सच ही। रिपोर्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। चलिए, शुक्रिया इसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये करने के लिए। थैंक यू।
थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू। लेकिन आज डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का दिन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेलिब्रेट करने का दिन है, युवा जो यूथ पावर है उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। तो आप लोगों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है और यहाँ से एक मिसाल कायम हो गई है देश में? मुझे लगता है अभी ये स्टार्ट है। मेन चीज है, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अब वोट देना है। सारे लोगों बेटा को, आप लोगों से भी बात करेंगे हम। हाँ सारे यंग लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि वोट देना इम्पोर्टेंट है। अगला जो भी इलेक्शन होगा उसमें वोट देना है, बिल्कुल, चाहे कहीं पर भी और हो। उस समय सही अधिकार का इस्तेमाल करो, सही सरकार चुनो, ये भी जिम्मेदारी है। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? आ रहे हो या लौट रहे हो? चली गई है तो लौट रहे हो अंदर से या आ रहे हो अभी? वापस जा रहे हैं वापस आ रहे तो क्या टेक अवे है आज आपका? आई थिंक इट्स अ बिग सक्सेस, हाँ। क्योंकि 12 इयर्स में अभी तक तो कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ है और अब जाके पहला हुआ है आफ्टर सो मच अटेम्प्ट्स एंड सो मच सैक्रिफाइस। आई थिंक इट्स अ बिग विन। आप बताओ। मैं तो मानती हूँ इट्स अ वेरी वेरी बिग विन। 12 साल में रेजिग्नेशन होना पहला, वो भी और वो सरकार ऐसी कि हम रेजिग्नेशन देने वालों में से वो नहीं तो है। स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और यूथ ने प्रूव किया है कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये सब रेजिग्नेशन लेकर यहाँ से जा रहा है। वैसे मैं अपने वीडियो में पहले भी बोला कि आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे थे कि रेजिग्नेशन चाहिए, प्रधानमंत्री जी रील दे रहे थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2 रात से रील दे रहे थे। वो अब तो देंगे ही ना, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि एंगेज करना जेनजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज न्यूज चैनल्स नहीं देख रहे हैं लोग इंस्टाग्राम से न्यूज ले रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई ये बैठक भी बैठी थी एंड व्हाई ही इज पोस्टिंग। चलो जस्ट बनाओ। सर कहाँ से आए? सर दिल्ली होंगे। सर दिल्ली। तो क्या लग रहा है आज? बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं आपको किसान आंदोलन से देख रहा चलो बहुत शुक्रिया। हाँ। सो थिंग इज कि एजुकेशन इज द वन थिंग कि अगर आप रिच हो पुअर हो, एजुकेशन इज द वन थिंग दैट कैन गेट यू आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो एजुकेशन को सही करना बहुत ज़रूरी था एंड दैट्स व्हाट द होल पॉइंट ऑफ इट वाज। नो पार्टी नो रिलीजन। आपने एजुकेशन को सही करोगे, अभी भी फर्स्ट स्टेप है। दिस इज एजुकेशन इज फर्स्ट स्टेप। जब तक आप पॉलिसी चेंज नहीं करोगे, जब तक आप ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। चलो लेकिन एक सरकार को प्रेशर तो आ गई, सरकार पर प्रेशर तो आ गया कि फिर पेपर लीक होगा तो दूसरे मंत्री का भी हेड रोल हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेजिग्नेशन। अभी जो नया आएगा उनके ऊपर भी यही होगा कि हम वापस फिर से आ जाएंगे। अगर आप हर साल ये रिपीट नहीं हो सकता है। हम लोग अभी सोचते थे कि हाँ हर साल ये रिपीट हो रहा है, कुछ चेंज आना चाहिए, बट हम लोग बैठ जाते थे घर। दिस इज समथिंग दैट वाज अगेन थैंक यू टू सीजीआई आल्सो, जिन्होंने हमने कॉकरोच बुलाया। ये बात सही बात है। दिन में मैंने भी बोला कि शुक्रिया माय लॉर्ड कि आपने अगर देश के यूथ को, युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा तो, मैडम थोड़ा हट जाए, कॉकरोच नहीं कहा होता, पैरासाइट नहीं कहा होता तो हजारों लाखों युवा ऐसे आते नहीं और ये जो इतिहास बन रहा है इतिहास बनता नहीं। इसलिए माय लॉर्ड हम सब की तरफ से, इन युवाओं की तरफ से चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को शुक्रिया है कि आपने इन्हें जगाया, युवा शक्ति को, यूथ को उस पावर, उस ताकत का एहसास कराया। सही बात है। तो आप लोग शुक्रिया अदा करो चीफ जस्टिस हम तो थैंक यू कर सकते हैं अब as long as he also gets to know। चलिए बहुत शुक्रिया पत्रकारिता क्या चीफ जस्टिस जी को बहुत बहुत थैंक यू, हार्टली थैंक यू। उन्होंने हमें काकरोच काटने के चलो अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बीच में अभी। चलो हाँ सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहला कदम था, युवाओं को बहुत बड़ी जीत है, इससे आगे रुकना नहीं है। आगे हमें बढ़ के इस तरह की चीज़ों को मुकाबला करना है। युवा बोलना सीख गया है, अब अपनी आवाज़ उठाने से वो डरेगा नहीं। तो राजीव रंजन सर आपका धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया है। बहुत शुक्रिया। अभी मुझे धन्यवाद, मुझे कॉम्प्लीमेंट मत करिए। आगे बढ़िए आइए। ये देखो आप सब लोग एक जबरदस्ती करोगे तो नहीं करूंगा। जबरदस्ती तो ऐसे जबरदस्ती कर नहीं, गर्दन पे हाथ रख के जबरदस्ती क्यों करो? नहीं ये ऐसे कर क्या कर रहे हो? नो ये तरीका सही नहीं है। हाँ आप लोग सेलिब्रेट करके आ रहे हो तो क्या लगा, क्या दिन है आज, क्या किस तरह से जश्न है? जश्न तो देखिए इस बात का है कि पहली बार हमें ऐसा लगा हमारी आवाज पहुंची है कहीं तक। हाँ न सिर्फ पहुंची है बल्कि उस आवाज पर और हिली है। एक्शन हुआ। मतलब हम वो जनरेशन हो गई है कि हम अभी बोल सकते हैं कि हमने सरकार हिलाई है। हाँ सही उस बात। लेवल तक। मैं अपनी मॉम को लेके आया हूँ यहाँ पे। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि हम जेनजी को जितनी मर्जी गालियाँ देते हैं, बट आज जेनजी नहीं कुछ करके दिखाया। खड़ी जेनजी ही हुई है सड़क के ऊपर, ग्राउंड और पे। उस जेनजी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री ने रील जारी किया, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं हुआ। वही ना वो मीम निकला है ना, मित्रों से फ्रेंड्स तक हम बहुत बड़े हो गए। अब ये आज अगर इस्तीफा नहीं होता तो 2 दिन में वो
वो हाय गाइस और ब्रो पर भी आते। What's up guys? Tune in for the इस्तीफा। चलो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ गए, कौन थे वो? हाँ, क्या करते हैं आप बताइए पहले अपने बारे में। मैं जी गांव से आया हूँ, मैं तो किसानी करता हूँ। यहाँ बच्चों का उत्साह देख के हमें रुका गया नहीं और यहाँ ही है, भाग चढ़ के भाग लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो कि आपने यहाँ की रियलिटी दिखाई, हमें घर पे बैठ के भी देखने को मिला। दूसरा ये सर कि आज का ये इस्तीफा इस बात का गवाह है कि झुकता है तानाशाह झुकाने वाला चाहिए, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हमारे सरकारों में इस्तीफा नहीं होता। आज वो इस्तीफा हो गया और वो आज बैक से प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। प्राउड ऑफ यू, आपने किया। नहीं, you did it. किया। You showed it, that's why we did it. That's the main thing. बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये रोल इन बच्चों का है भाई, मैं तो सिर्फ वो कवर कर रहा था, रिपोर्ट दिखा रहा था। सच्ची पत्रकारिता दिखाने में बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और गर्मी और थैंक यू। चलो जल्दी करो बेटा, तो सेलिब्रेट करो, जाओ आज पार्टी करो। हाँ वो तो होगा ही ना, पार्टी होगा ना? हाँ होगा जरूर। पार्टी करो, पार्टी करो, पार्टी करो, आगे बढ़ो, पार्टी करो। आज पार्टी का दिन है आप लोगों का। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अभी, सेल्फी और बाद में ले लेना। तो आज तो पार्टी का दिन है आप लोगों के लिए, सेलिब्रेशन का। कितनी बच्चों की भीड़ निकल दो। आपसे बात हो गई ना आप? शुक्रिया आपका, आपने लोगों की आवाज सुनी, आप आए। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ चलो बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो जेन जी है, वो जो यंगस्टर, एक सेल्फी ले लूं प्लीज। चलो ठीक है, शुक्रिया। जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, जिस तरह से ये लोग आए और जिस तरह से यहाँ इन्होंने मोर्चा थाम, चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी गर्मी है देखो ना। चलो जल्दी करो, चलो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस उधर चल, अब चल। पापा से गाली खाई आपके पीछे। चलो चलो जाने दो, इनका डिसिप्लिन देख लीजिए, आपके पापा से गाली खाई आपके कारण बहुत। चलो थैंक यू, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बढ़ो। तो किन शब्दों में बयां करे इस जीत को और जंतर मंतर पर बनते इतिहास को। इस ऐतिहासिक जंतर मंतर पर देश की युवा पीढ़ी ने इतिहास रच दिया है। मुझे अगर एक मिनट प्लीज सर, और वो सरकार जो जिसे बहुत गुरूर है, वो प्रधानमंत्री जो जिन्हें बहुत अहंकार है, 56 इंच का सीना है, कभी किसी दबाव में नहीं आते, कभी किसी आंदोलन के सामने। Thank you for your brave journalism and you showed us the truth. Thank you for this. थैंक यू, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? Princey, I myself is an influencer. I Oh. see your video very regularly. थैंक यू, बट मैं तो अभी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश आप कर रहा हमसे ऊपर हैं, आप हमारी इंस्पिरेशन है। हूँ। तो आज क्या मैसेज लेकर, क्या टेक अवे है, क्या मैसेज लेकर जा रहे हो, आज यही था या क्या कि मैसेज देकर जाना चाहते हो? मैसेज यही देकर के जाऊंगी कि यूथ हैं हम, तो हमसे ही एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, चेंज आ सकते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि चेंज आया, सुबह मैंने न्यूज़ में देखा था कि सर ने रिजाइन कर दिया, बट अगेन मेरे को कंफ्यूजन था। किसने रिजाइन कर दिया? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सर वो तो ने। रिजाइन 2:30 बजे के आसपास हुआ। हाँ, सुबह दोपहर में कर दिया था, बट उसके बाद में यही कंफ्यूजन था कि जो कंपनसेशन था वो मिलेगा सब कि भी नहीं हो गया, मिलेगा। वो तो सब अभी भी हो यहाँ पे आकर के अनाउंसमेंट हुई है कि वो हाँ, चीज सरकार से बात हो गई, मान हाँ। गई है। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आई गेस वी ऑल शुड पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ आंदोलन व्हिच ब्रिंग इन चेंज इन आवर कंट्री। चलो थैंक यू आप सब युवाओं का। चलो चलो जल्दी, चलो हो गया। आप कुछ लेकिन यहाँ लोग जा रहे हैं। सर ऊपर कैमरे की तरफ देखना है, सर एक बार ऊपर देखना, ऊपर ज्यादा फेमस है आप। चलो अब आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो। दिन चाहिए सब अरविंद। चलो थैंक यू, चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हाथ मिलाओ दोस्त। चलो तो अरे नहीं, ऐसा नहीं, हीरो किसी को मत बनाओ, हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए। आप सब लोग हीरो, पूरा जो यंगस्टर है वो हीरो है। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Great work, sir. Great work. Thank you so much, Great sir, work, sir. for inspiring us forever. Thank Fourth you. pillar of democracy is still alive. Jai Hind, sir. थैंक यू, चलो थैंक यू। चलो थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपको इतना अरे ये मेरे अब्बा बहुत बड़े फैन हैं इतना इम्पोर्टेंस सर, आप लोगों ने ना कमाया है। आपने कमाया है सर, आपने कमाया है। एक फोटो सर, सर एक मिनट। क्या नाम है आपके फादर? मेरे फादर का मोहम्मद लियाकत अली। ऐसा अब इतने अब क्या है यहाँ इतनी भीड़ में लिख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। आप जैसा भी लिखेंगे बस मेरे अब्बा को पता चल जाएगा कि आप ही ने लिखा है। चलिए थैंक यू, ये लीजिए पकड़िए, थैंक यू। चलिए अब मुझे फ्री, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आप मुझे थोड़ी रिपोर्टिंग आशीष एक सर बधाई हो, थैंक यू। लेकिन मुझे नहीं बधाई आप लोग को, बच्चों को, पेरेंट्स को, पिताओं को। छोटा बच्चा भी हाथ मिलाने आ रहा है। स्टेज मंच में होना चाहिए। नहीं कोई मंच, अरे मैं बाइट ले रहा हूँ, प्लीज नहीं प्लीज मुझे बाइट लेने दो लोगों की। सर, मुझे आपसे एक बात बोलना है। मेरी मम्मी शी वाज ए फुल ऑन एंटी प्रोटेस्ट एंड ऑल, बट आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के वजह से शी वाज कंप्लीटली एम्पैथेटिक एंड वो बहुत इमोट करती है पूरी सिचुएशन के साथ। टुडे शी कांग्रेचुलेटेड मी व्हेन वी वन। इट मेड मी सो हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की बेटा, आप अपनी मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलना। तो मम्मी आपकी प्रोटेस्ट के खिलाफ थी? हाँ, अच्छा। लेकिन आपके ग्राउंड I kept on showing to her every day what was happening and by the end of it she congratulated me. I'm so happy. बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? अनिंदिता। पढ़ाई करते हो अनिंदिता? नहीं मैं पढ़ाई नहीं। जॉब करते हो? हाँ। चलो गुड। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट इधर बोलो जो बोलना है। सर हाँ, अब मुझे छोड़ोगे? थैंक यू। फिर आपसे कम मुलाकात। थैंक यू। अब यहाँ से एग्जिट है। जो बच्चे, माफ करो, बच्चे जो लौट रहे हैं, बहुत गर्मी है। अरे बच्चा मेरा प्यारा, क्या करते हो बेटा? चलो, प्रधानमंत्री ऑफिस में हो गया। ये 250 दोनों रख लेना। जाओ भागो, इसको भी देना आधा। जाओ, अब जाओ। समय बोलने दोगे? अब हो गया बेटा, रिकॉर्ड कर लिया बेटा। क्या बोलना है बोलो। बस ये कांग्रेचुलेशन इंडिया, यही बोलना है। सही हम बात, जीत गए बहुत हैं। अच्छी बात थी। ठीक है, पूरा इतने दिन से हम प्रोटेस्ट किए पूरा हैं देश जीत और गया। आज हम जीत गए। सही बात, बहुत अच्छी बात कही है। चलिए अब इस वीडियो को हम यहाँ से खत्म करेंगे, क्योंकि तो अनवरत है। अगर रिकॉर्ड करते रहे तो 5 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतने लोग आ रहे हैं, सबकी अलग अलग तरह से सबके बयान है, सबका एक्सपीरियंस है। जीत के जा रहा हूँ, बिल्कुल जीत के जा रहे हैं। सेलिब्रेशन का दिन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोई मैसेज है मोदी जी के लिए आज? चलो जाओ लगातार। कांग्रेचुलेशन। और आपको देखते रहते हैं हम बस। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उन तमाम यूथ को है, उन लोगों को है जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ सर। चलिए, इनके चेहरे पर अब खुशी दिखने लगी है। पहले इनके चेहरों पर हौसला और जज्बा था, आज इन सबके चेहरों पर खुशी है। जीत की खुशी, जीतने की खुशी। हाँ, जीत गए, इतिहास बना दिया, जीत गए। उस मोदी सरकार के सामने आपने एक दबाव ऐसा क्रिएट किया कि उस मोदी को झुका दिया, उस सत्ता को झुका दिया जो अपने अहंकार के शिखर पर रहती है। सत्ता, सरकार, अहंकार के एवरेस्ट पर जो सरकार है, पानी है पी नहीं पा रहा हूं, उसको झुका दिया युवाओं ने। चलिए, तो इस वीडियो को थैंक यू। आप लोग चलते रहो, डिस्टरबेंस हो रहा है, चलते रहो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं इधर आओ, यहाँ भीड़ में इनका जो वॉलंटियर्स हैं उनको डिस्टरबेंस होता है। तो बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। देखो पूरा ऑलरेडी पसीने से भीगा हुआ, अब कुछ बचा नहीं। तो चलिए, आप लोगों को आज का दिन मुबारक हो सबको। आपकी जो देश के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता है वो तो कहीं टूटा नजर आ रहा है, बट आपके जैसे निष्पक्ष देश की जनता की बात बेबाकी से रखने के लिए
निडर होके सामने पेश आने के लिए आपके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसा फिर से है, धन्यवाद। मैंने वही किया जो एक पत्रकार रिपोर्टर को करना चाहिए, कुछ भी इससे एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं तो इसको बोलता हूँ बेयर मिनिमम है कि हजारों लोग प्रदर्शन करें, देश भर से युवाओं में नाराजगी हो और उनको आप उल्टा दिखाओ या वो ना दिखाओ, दोनों गुनाह है। तो मैंने वही काम किया। जो जीत हासिल हुई उसमें आप तमाम लोग, वो हजारों लाखों लोग, क्योंकि सिर्फ जो यहाँ आ रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो देश भर में घरों में है, बैठ रहे हैं, हम सबके वीडियो देख रहे हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जैसे ये अभी इस्तीफा, हम लोग भी आपका ऋणी रहेंगे क्योंकि आपने सच को सच दिखाने की हिम्मत दिखाते हैं और हम लोग, हमारे अंदर ये इसका एक जज्बा आता है। सर आज एक छोटा सा प्रेशर बना और इतने बड़े मंत्री, यूनियन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये नेशनल मीडिया अपनी डिग्रीज जो मास कम्युनिकेशन की लेके वो घूम रहे बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए, वो उसको कब जस्टिफाई करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब मैं यहाँ सम अप करते हुए सिर्फ 2-3 चीजें बताता हूँ। मीडिया की ताकत ये होती है जो 2014 के पहले थी कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने ब्लास्ट लोकेशन पर जाने से पहले 3 बार बंद गले का सूट बदला, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं 2014 से। अब तक वाटे वाटी करते थे, उसी बात पे गिर गया कि पुरानी सरकारों में इस्तीफे होते थे, तो अब की बार यहाँ फंस गए। यहाँ पे ये फंसे। मध्य प्रदेश में जो इंदौर में हुआ था, 15-20 बच्चे मरे थे। चलो अब फिलहाल मैं खत्म करता हूँ, चूंकि वीडियो भी हमारा लंबा हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बच्चों का, हौसला जिन्होंने रखा, जज्बा रखा, मार पिटाई, लाठी डंडे सब झेले, आंसू गैस के गोले, जख्म सब झेले, पैलेट गन भी झेले और सैकड़ों पुलिस वालों के सामने टिके डटे रहे, यही टिके रहे जंतर मंतर पर। और यहाँ से आज गुड न्यूज लेकर सब घर जा रहे हैं। नमस्कार।